नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मुंबई की आवाज में। हम इस वक्त मौजूद हैं नागपाड़ा के सुरती मोहल्ले में, जहां से लगातार चर्चा चल रही बिजली के बिल को लेकर। जिस तरीके से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, आपके घर का बिल कितना आ रहा है? पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना बढ़कर आया है? हर बार तो समझ में आता था कि एक नहीं एक ही बार डबल आ रहा है, मगर अब तो ऐसा हो गया कि आंख बंद करो उसका 3 गुना पैसा आ रहा है। और जबकि बिल अगर देखा जाए तो उतना पहले जैसा यूज़ भी नहीं हो रहा है, मगर फिर भी डबल टिबल बिल बढ़ गया रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हम बीएसटी में जाते तो पहले यही कहा जाता है कि पहले आप बिल भर दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे, मगर उसके बाद भी कोई नहीं। और ये कहा जाए कि अगर हम बीएसटी वालों को आगे बोलते हैं कि आओगे हमारा मीटर चेक करो, तो वो ये बोलते हैं कि हम क्या चोर है, हम क्या चोर है। और जब हमारा बिल मीटर निकाल के लेके आते तो फिर हमको ये कहा जाता है कि आप अपने मीटर को चेक कराइए, आपका मीटर आपने स्लो करा के रखा है। तो यहाँ के लोग बीएसटी से काफ़ी परेशान हैं और इतना बिल बढ़ गया रहा है, इतना बिल बढ़ गया रहा है कि किसी को इनको इंतहा ही नहीं है। और यहाँ पर इतना बिल होने के बाद किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आदमी जाए तो जाए किसके पास जाए आखिरकार। बिल्कुल, लोगों की जो समस्या है जस के तस बनी हुई है। लगातार बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, लोग आखिर जाएं कहाँ? बेस्ट में कंप्लेंट करने जाते हैं तो इनको ये कहा जाता है आपका मीटर स्लो है। फिर ये अगर मीटर चेक कराते तो इनको कहा जाता है कि आपकी रीडिंग बढ़ गई है। यानी तमाम तरह से इनको टाला जाता है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। खाने पीने से लेकर अब बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर जिस तरीके से बिजली के बिल में 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना बढ़कर आ रहा है, ऐसे में आम जनता पूरी तरीके से अब त्रस्त है। अगर बात की जाए बेस्ट प्रशासन की, बिजली के बिलों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, क्या आप लोगों ने कभी बेस्ट प्रशासन के पास इस तरह की शिकायतें लेकर गए हैं और क्या कुछ कहा गया? वहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात तो जब बेस्ट प्रशासन इधर आता है हमारे इधर मीटर चेक करने के लिए, तो इन लोगों ने एक बिज़नेस बना के रखा है अपना। क्या बिज़नेस बना के रखा है कि ये लोग मीटर चेक करते हैं, अगर पुराना मीटर है इनको नया डालना रहता है तो इनके जो नीचे कर्मचारी रहते हैं वो बोलते हैं कि आपके बिल नहीं भरा गया, तो वो आते 200-500 की वो जोल करके चले जाते हैं। उसके बाद में दूसरा ये लोग मीटर इन लोग के समझ में नहीं आता, ताबड़ तो हमें बोले ये मीटर को नया लगाया जाए, उसके अंदर वो लोग 2-4 हज़ार बढ़ा के भेज देते। तीसरा मुद्दा जो है ये ओल्ड मीटर बता के बोले आपका मीटर ख़राब है, आपका इतने साल से पेनल्टी, जिसमें ये औरत गवाह है। इनके पास कोई खाने का साधन नहीं है और 1 लाख रुपया इनको चार्ज मारा गया है, जिसमें से वो 50,000 रुपया भरे जैसा तैसा, इधर से मंग के उधर से मंग के। आज उनके घर में उनका बच्चा एक ही है और कमाने वाले 5,000 रुपया है, उनको 4,000 रुपया अपना 1,000 रुपये में या बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरे या फिर वो घर का खाना खाए, क्या करे समझ में नहीं आता। और ये सारे लोग सबसे पहले तो बीएसटी रिलायंस अपने बीएसटी वाले जो है यही सबसे बड़े चोर लोग हैं, क्योंकि ये जूना मीटर देख के वो लोग बोलते हैं कि नया मीटर डालो। नया मीटर क्यों डालो? और उसके ऊपर इन लोगों को चार्ज बढ़ा के करता है। इनके ऊपर कोई पकड़ नहीं है अभी तक। और कंप्यूटर मीटर जो पुराना मीटर रहता है बोले वो ख़राब हो चुका है, उसके लाख रुपया 50,000 रुपया ऐसा बोल के सबसे करते, नहीं होता है तो बोले पुलिस केस बनेगा, ऐसा डरा धमका के ये लोगों से पैसे निकलवा रहे। अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं कि पब्लिक आम आदमी जावे किसको बोले। आज गवर्नमेंट सरकार में किसके पास जाएगी तो इसकी सुनवाई होगी। हम सरकार से खुद बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ काम करो कि गरीबों की सुनवाई होवे, हमारा यही बोलना है। व्यास की फैमिली लगातार परेशान है। ये जब कंप्लेन लेके जाते हैं बीएसटी में कि हमारे घर का बिल बढ़कर आ रहा है, तो इन्हें ये कहा जाता है कि आपके घर का मीटर पुराना हो चुका है, इसको नया लगवाइए, नहीं तो इस पर पेनाल्टी होगी, पुलिस केस होगी। इस तरह का इनको डराया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फैमिली चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 4,000 से 5,000 बिजली का बिल आ रहा है, किस तरह से आप अपने परिवार को मैनेज कर रही हो? अरे कभी खाते कभी नहीं खाते, मैनेज इस तरह हो रहा है। बच्चे 2 पढ़ाने के हैं, 5-6 हज़ार 6,300 बिल आया, 1 लाख रुपया पेनल्टी मारा, उसमें मैंने 46,000 रुपया भरी हूँ। आई 42 भरना है, बोले तुम्हारा मीटर बोले स्लो है, नया मीटर डाल के गए कंप्यूटर मीटर। और ये 1 लाख रुपया जो पेनाल्टी आप पे लगी है, किस लिए लगी है? बोले तुमने उसमें कुछ चोरी करे मीटर में, तो हम क्या चोरी करेंगे मीटर के अंदर?
कितने दिनों से कहा गया था, ये कितने दिनों का जो पेनाल्टी लगा है कितने दिनों की लगाई गई है? 1 साल की। यानी साफ तौर से अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपया पेनाल्टी। 1 लाख रुपया थोड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से पेनाल्टी लगी है बिजली के बिल को लेकर, जब ये कंप्लेन करने गई तो इनका मीटर चेक किया गया और इनसे ये कहा जाता है कि आपने अपना मीटर स्लो कराया है, इसलिए 1 साल की जो है पेनाल्टी आपको 1 लाख रुपया भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपके घर पर फिर से नया मीटर लगेगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये नया मीटर और पुराने मीटर का खेल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, बेस्ट प्रशासन किस तरह से आम जनता, एक मिडिल क्लास फैमिली को किस तरह से देख रही है? बस ये गलत नज़र से देख रही है इनको। और जो ये काम कर रहे BST वाले आते हैं, जो काम करने के लिए आते हैं, तो पहले 1000 लाओ 500 लाओ, फिर हम आपका ये काम करके देंगे आपको, ये उन लोग का बयान है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली को अपना घर मैनेज करना कितना मुश्किल का काम देखते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नहीं 3 गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहेंगे कि लूट मची हुई है। एक तो वो क्या नाम है, BST का टैक्स यहाँ से क्यों ले रहे, इलेक्ट्रिक बिल से क्यों ले रहे हैं? उन लोग का जो लॉस चल रहा है वो इलेक्ट्रिक बिल में से क्यों काट रहे हैं? ये काफी जबरदस्ती वो है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी लोग परेशान है, जनता त्रस्त है, प्रशासन मस्त है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आपके घर, आपने 6 महीने से कंप्लेन भी की है, आपके घर का बिल 1 लाख रुपया 75,000 रुपया आया है। ये बिल कितने महीने का आया है और इस तरह से कब का ये बिल बकाया था जो 1 लाख रुपया हुआ है? ये हमारा 4 महीने का बिल आया था, पहले 70,000 रुपया आया है। उसके बाद में वो 4 महीने के बिल वापस ज्वाइन किए गए, दूसरे में 2 महीने के बाद में फिर वो 1 लाख का बिल भेजा गया और 70,000 की बिल और 1 लाख की बिल दोनों हमसे वसूल लिया गया है। उसके बाद में हमारा मीटर, जब हम वहाँ कंप्लेन करने के लिए गए, उसके बाद में कोई कंप्लेन सुना नहीं। उसके महीने 2 महीने के बाद में आके मीटर काट के लेके चले गए। हम बहुत तकलीफ में है, हम लोग मिडिल क्लास के आदमी है। 1 लाख रुपया कहीं से भी ला के भर के, उसके बाद में 6 महीने बाद हमने नया मीटर लिया है। और नया मीटर लिया तो पहले 7,000 बिल आती थी, अभी 12,000 बिल आ रही है। जैसे आपने बताया कि आपके घर का जो है 70,000 रुपया 4 महीने का बिजली का बिल आया था, आप क्या क्या यूज करते हो जो इतना बिल आया है? हम 3 रूम है हमारे, 3 ट्यूब लाइट है, 3 पंखे है, फ्रिज है, AC फ्रिज है और उसके बाद में वॉशिंग मशीन है। यही है जो घरेलू यूज होती है। अगर बात की जाए तो आपने जैसे बताया कि आप 6 महीने से लगातार कंप्लेन कर रहे हो, आप कंप्लेन कहां पर अब तक कंप्लेन डाली है और क्या कुछ रिस्पांस मिला है आपको? नहीं, हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने कम से कम 3-4 कंप्लेंट डाली है और सब तारदो में डाली है, BST में डाली है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। हमारे पास सब कागज पड़े हुए हैं कंप्लेन के, कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात की जाए, 3 रूम में 3 पंखे, 3 ट्यूबलाइट और 1 वॉशिंग मशीन और फ्रिज की जो बिजली का बिल, आप सोच सकते हैं कि 4 महीने का बिजली का बिल जो है 70,000 रुपया कितना बढ़कर आया है, ये आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना ज़्यादा बिल भरना कितना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से आज यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि लूट मार मची हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसको मानते हैं, किसका जिम्मेदार कौन है? अरे के जिम्मेदार BST है, और कौन है? लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। क्या आपने कभी इस तरह के, जैसे आपने बताया कि लूट मार हो रही है, जब आपके यहाँ आते हैं कर्मचारी तो आपसे ये कहते हैं आपका मीटर पुराना है, आपका मीटर में फॉल्ट है, क्या इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने किसी ऊपर अधिकारी से की है? नहीं, ऊपर अधिकारी से नहीं, BST से कंप्लेंट की बस। BST में जो अधिकारी रहते हैं वो बोले पहले नीचों का बिल भर के आ जाओ पहले और फिर हम ऊपर से बात करेंगे। फिर बाद में आते तो आपका क्या समस्या, आपकी कोई समस्या नहीं है बोले। अभी ये लोग इलेक्ट्रिक का जो पुराना मीटर रहता है तो ये लोग बोलते हैं कि अभी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो लोग तुरंत भेज देते हैं आदमियों को कि भाई इनके ऊपर FIR लो कि इन्होंने इलेक्ट्रिक चोरी की यूज़ करी है, इन लोगों ने चोरी की यूज़ करी। और जब आम आदमी इतना बिल आ रहा है तो वो पुलिस स्टेशन जावे कि किधर जावे, उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती कि हमारी इतना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, उसका वजह क्या है, हम किसके पास जाएंगे। BST वाले तुरंत अभी बोलेंगे कि भाई इधर FIR लो, इधर इलेक्ट्रिक लाइन चोरी हो रही है या जो भी मीटर जूना डाला गया हुआ है। और जब आम आदमी का इस तरीके से ख़राब बिल आ रहा है, उसका क्या, उसका वजह कौन? अभी आप मीडिया है, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इनका कुछ इलाज कीजिए और सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम कि इसके खिलाफ एक्शन लीजिए और गरीबों को रहने दो।
मारो मत बोलना इस तरीके से। बिल्कुल, यानी लोग परेशान है, जनता परेशान है, लोगों की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ जा रही हैं क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ती और खर्चा बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में ये बिजली का बिल है, आपसे जानना चाहेंगे कौन से महीने का जो 4650 रुपया बिल आया है, कौन से महीने का है और इसके पहले आप कितना बिल भरते थे? इसके पहले 1500 से 1600, 1700, 2000 के अंदर बिल आती थी। आज ये 4600-4700 रुपया बिल आई है। ये अगले महीने की बिल है और 4-6 महीने से कंटिन्यू इसी तरीके से आ रही है। हम जाके कंप्लेंट देते हैं तो कहते हैं पहले बिल भरो, बाद में आके आदमी आपका मीटर चेक करेगा। अब कुछ लोगों ने अपने मीटर चेक करवाए तो उनके मीटर उखाड़ के ले गए। उखाड़ के ले जाने के बाद उनको बोलते हैं आपका मीटर स्लो है, उल्टा फाइन मारो। किसी से लाख रुपया, किसी से 50,000 रुपया, किसी से 25,000 रुपया, इस तरीके का बीएसटी वाले पब्लिक के साथ कर रहे हैं। हमने शिकायत हमारे आमदार से भी की, कारपोरेटर से भी की, वो लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन इसका कोई रिएक्शन नहीं है। गवर्नमेंट इसका कोई एक्शन नहीं ले रही है पब्लिक के लिए। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिस तरह से बिजली का बिल बढ़ रहा है, किस तरह से महंगाई अपने आप में चरम पर है, क्या कहना चाहेंगे और किसको जिम्मेदार मानते हैं? कानून है ये, और जो हमारी हुकूमत इस वक्त आई है बीजेपी की, उसके दौर से ये चीज़ बड़ी है। कांग्रेस के दौर में ये चीज़ नहीं थी। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब से ये ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम बात करें, लगातार जो है लोग परेशान है, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जैसा पहले ही बता जा चुका है कि जब ये लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो इनसे कहा जाता है कि पहले आप बिल भर दो, फिर हम आपका मीटर चेक करेंगे। और जब मीटर चेक करने आते हैं तो इनसे ये कहा जाता है कि आपने अपने मीटर को जो है स्लो रखा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर फाइन पड़ेगी। पिछले 6 महीने से आपका मीटर स्लो है, पिछले 1 साल से स्लो है। इस तरह से बीएसटी के जो कर्मचारी हैं, इन तमाम लोगों को ये कहकर इनके ऊपर फाइन बनाने की बात कहते हैं और अगर आप फाइन नहीं भरोगे तो आपके ऊपर पुलिस केस होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि सजा आएगी बोले, अगर आपने बिल नहीं, पैसा नहीं पे किया ना तो 3 साल की सजा होगी। कहीं से भी लाओ, 7 दिन का टाइम दिए थे, मैंने 46 भरी और 52 भरना है मुझे। बोले आपने बोले बीएसटी की चोरी की है, 70% बोले स्लो है मीटर, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मीटर मेरा निकाल के लेके गए ले, अब नया मीटर कंप्यूटर डाले, बिल आ रहा है 6,000, 6,500। तो कहाँ से भरना है? या बीएसटी को हम लोग क्या वही देते रहेंगे पैसे जा के, या चोरी करके लाऊं? बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? सब पब्लिक बहुत परेशान है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ते रह रही है और कमाई 1 रुपये हो नहीं रही है इसके वजह से। बिल्कुल, यानी साफ तौर से लोग परेशान हैं, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं और लोग जो है जिस तरीके से इनकी जो समस्या है वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन जो है, जब ये बेस्ट प्रशासन के पास जाते हैं अपनी कंप्लेन करने, बीएसटी ऑफिस जाते हैं, तो इनको इस तरह से बहकाया जाता है कि अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा, आपके ऊपर लगाई गई पेनाल्टी आप नहीं भरते हो तो आपके ऊपर पुलिस केस होगा, आपके 3 साल की सजा होगी। इस तरह से इनसे कहकर और बिजली के बिल की भरवाई कराई जाती है। हालांकि इनकी जो समस्या है वो जैस की तस बनी रह जाती है और इनको इस तरह से भरमाया जाता है। और इनके मीटर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि मीटर को लेकर जिस तरह से लोग धांधली कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों की समस्याएं बरकरार हैं, लोगों से ये कहा जाता है कि आप अपना मीटर चेंज कराइए ताकि आपकी समस्या दूर हो। लोग उस लालच में, आपका बिजली का बिल कम आएगा, उसी लालच में आपने अपनी पेनाल्टी भरी और उसके बाद भी मीटर नहीं लगता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो आम जनता जाए तो कहाँ जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।